हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज भट्ट एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और आज जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आप किसी प्रोफेशन में जाने वाले हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आपके फ्यूचर के लिए, जिसको आप अपने करियर पे अप्लाई करके अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हैं और आपके जॉब में सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज बारे में बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल्स जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस स्किल्स का नाम है स्पोकन इंग्लिश स्किल्स। सब ऐसी स्किल्स है जो कि अगर आप में है तो आपकी एजुकेशन अगर कम भी हो तो भी आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की रिक्वायरमेंट हर जगह पे इंग्लिश की है। चाहे आप किसी जॉब में चाहें, चाहे आपकी कहीं पर भी किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करना चाहें, या फिर आप अब्रॉड में काम करना चाहें, या फिर आप विदेश घूमना ही चाहें, तो आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। इवन तो अगर आप साउथ इंडिया जाते हैं तो साउथ इंडिया में भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको हिंदी नहीं आती है। तो इंग्लिश सीखना इज़ वेरी मैंडेटरी थिंग्स। अगर आपको ये नहीं आती है तो आप इस स्किल्स पे मास्टरी करिए, और जितने जल्दी आप इस स्किल्स में मास्टरी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि हम कैसे अपनी इंग्लिश को बेहतर करके अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी में आपका इंप्रूवमेंट आएगा आपकी इंग्लिश से। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट ही दिखेगी। हम सब लोगों की एक प्राइमरी लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज हम लोग बचपन से बोलते हैं, और अगर आप ऑब्जर्व करें तो उस लैंग्वेज बोलने के पीछे एक सिस्टम चलता है, जिस सिस्टम से हम लोग वो लैंग्वेज सीखते हैं, और वो सिस्टम होता है आपका LSRW सिस्टम। ये भी LSRW सिस्टम क्या है कि जब भी आप किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे आपको हिंदी आती है, तो हिंदी जब आप छोटे थे तो सीधे तो आपको हिंदी नहीं आई ना, नहीं आपने स्कूल जाके सीखी, आपने घर से ही सीखी, पर सीखी कैसे इस बारे में आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप छोटे थे तो आपका एक इन्वायरमेंट था जहाँ पर लोग हिंदी में बात करते थे, और जब वो हिंदी में बात करते थे तो आप उनको समझने की कोशिश करते थे कि वो कह क्या रहे हैं। जैसे किसी ने किसी से बोला, आपकी मम्मी ने पापा से बोला कि इधर आओ, तो वो इधर आए, तो आप क्या करते थे, आप सुनते थे और ऑब्जर्व करते थे कि इधर आओ का मतलब क्या होता है। तो जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपको समझ में आया कि अच्छा इसको इधर आओ कहते हैं, और आप क्या करते हो, उसको ट्राई करते हो बोलने के लिए। और फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई करते हो बोलने के लिए तो ऑब्वियसली सी बात है, आप क्लियर नहीं बोलेंगे, आप गलत ही बोलेंगे। पर आपके गलत बोलने में कोई भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करता कि आपने गलत बोल दिया, इसको सही बोलना था। पर आप क्या, वो आपको इंकरेज करते हैं कि इसको ऐसे बोलो बोलो, और आप फिर ट्राई करते हो। जब आप ट्राई करते हो तो आपको स्पीकिंग करना आता है, और स्पीकिंग करने के बाद जाके आप पढ़ना और लिखना सीखते हो। तो ये होता है सिस्टम, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। पर जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो हम इंग्लिश को रिवर्स करते हैं। हम पहले हम लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम उसको थोड़ा बहुत सुनते हैं, और फिर हम बोलते हैं। यहाँ तक तो बात भी नहीं पहुँचती। तो यही दिक्कत है कि जो सिस्टम है, सिस्टम जो हमने, जो इसका राइट सिस्टम है उसको हमने उल्टा कर दिया, जिस वजह से हमें लैंग्वेज सीखने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम ना आए तो इस सिस्टम को राइट करने की जरूरत है। ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो, थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो, और इजीली आप सुन के समझ भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो आपको करना क्या है, इस थोड़े को बहुत अधिक बढ़ाना है। इस चीज़ के लिए जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ वो ये है कि आपको डेली बेसिस पे इन 4 कामों को हमेशा करना है। आप हर दिन इंग्लिश को सुनने की कोशिश करें। अब उस चीज़ के लिए एक रूटीन आप बना सकते हैं कि जब आप सुबह उठें तो उसके बाद जाके इंग्लिश के कुछ अच्छे कोट्स सुन लें, या फिर इंग्लिश में कुछ आप अच्छे पॉडकास्ट सुन लें, या फिर कोई स्पीकर्स हैं उनको सुन लें। जब आप इंग्लिश सुनते हैं तो आपके दिमाग में इंग्लिश चलेगी। उसके बाद जाके आप जो अपना डे की प्लानिंग बनाते हैं, तो उस डे की जो प्लानिंग आप बनाएंगे उसको भी आप इंग्लिश में विजुलाइज करें कि हाँ मैं करने वाला क्या हूँ। ओके, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अकेले होते हैं तो आप स्पीकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है, यू कैन स्पीक विद देम। बट अगर कोई नहीं है तो यू कैन बी योर ओन पार्टनर। आप खुद का एक पार्टनर बन सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप खुद से बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस आता है आपके एक्चुअल काम से। कॉन्फिडेंस जो होता है वो आप खुद बिल्डअप करते हो जब आपने एक्चुअल में काम किया होता है। अगर आपने बहुत मेहनत की, आपको आता है चीज़ें, तो आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, तो आपकी मेंटालिटी की वजह से आपको, अगर आपको अपनी मेंटालिटी चेंज कर दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में जब गाड़ी चलाना सीखा था तो आप, ऑब्वियस सी बात है कि भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचते होंगे। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते रहे तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होता रहा, और सीधे आप उस भीड़ वाली जगह में भी चलाने लगे। और ये सही भी है, क्योंकि आप पहले दिन अगर वहाँ चले जाएंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए और आपको फिर कभी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं आए। तो इसलिए ये स्टेप भी बहुत सही है कि आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट करते रहना, पर
छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप स्टार्ट करते रहोगे तो आपका इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर लेवल पे ले जा सकते हो, पर उस चीज़ के लिए आपको कंटिन्यूसली काम अपने ऊपर करते रहना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं कि आपने ये सब चीज़ किया और इसके बाद जाके आप इसी तरीके से जब आप रात को सोने वाले होते हो तो सोने से पहले कुछ न कुछ लिखो और उसके बाद जाके आप कुछ न कुछ पॉडकास्ट या कुछ भी चीज़ इंग्लिश में सुनो। तो जब भी आप इंग्लिश में कुछ चीज़ सुन के सोओगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि रात भर आपके दिमाग में वो थॉट्स इंग्लिश में चलने शुरू होंगे और जब आप सुबह उठोगे तो आपको कुछ न कुछ चीज़ें तब भी आ गई होंगी। तो क्या होता है कि हम जो लैंग्वेज सीखते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या डिक्शनरी खरीदने की ज़रूरत है या फिर हमें कोई बहुत बड़ा कोर्स लेने की ज़रूरत है। ज़रूरत सब चीज़ की एक अपनी जगह पे होती है, मेन होता है आपका होमवर्क, बिकॉज विदाउट योर होमवर्क यू कांट डू एनीथिंग। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चीज़ें कभी परफेक्ट नहीं होती है, आपको उन चीज़ों को परफेक्ट बनाना होता है, उस चीज़ के लिए आपको खुद काम करना होता है। तो जब आप खुद काम करते हो, खुद मेहनत करते हो, तो खुद पे काम करते हो, तो उसके लिए आपको अकेले में समय बिताना होता है। तो जब आप अकेले में समय बिताओगे तो आप क्या करिए, आप अंग्रेजी में बात करिए खुद से। जब आप खुद से बात करिए, इट्स लाइक कि मेक योर ओन आइडेंटिटी। अपने आप की खुद की एक आइडेंटिटी बनाइए खुद के अंदर कि जिससे आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। ऐसा सोचिए कि आप एक व्यक्ति हो जो कि नेटिव लीवर हो एंड द अदर पर्सन जो आपके माइंड में है वो नेटिव लीवर नहीं, वो फॉरेनर है और उसको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है और हिंदी समझ में नहीं आती। हम लोग अपने फ्रेंड लोगों के साथ इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पाते? इसका रीजन ये है कि हमें पता है कि उसकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है। अगर वो हिंदी में अच्छे से बात कर सकते तो ऑब्वियसली विल प्रेफर फॉर हिंदी, राइट? तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने माइंड में सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है। और सेकेंड थिंग है, इसको मैं बोलता हूँ द वॉकिंग कॉलेज। वॉकिंग कॉलेज इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब आप कहीं चल रहे हो, जब आप कहीं जा रहे हो, तो उस दौरान जब रास्ते में आप होते हो तो उस रास्ते में ना उसको वेस्ट मत कीजिए। उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ पॉडकास्ट सुन सकते हैं इंग्लिश में, या फिर आप अपने आप से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो आप जब चल रहे हो तो आपका जो समय होता है वो आपका इस तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। जब भी आप फ्री होते हो तो कोशिश करो कि इंग्लिश की कुछ वीडियोस देखो। बहुत सारे कुछ ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब में जिनमें से आप इंग्लिश वीडियोस देख सकते हो। जैसे अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश की स्टोरीज देखिए। अगर आपको वो आता है और पढ़ना नहीं आता तो रीडिंग सेशंस के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें रीडिंग कराई जाती है, वो देखिए। अगर आपको वो भी आता है तो आप कुछ स्पीचेस सुन सकते हैं, जैसे कि सदगुरु की आप स्पीच सुन सकते हैं, या फिर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिनकी आप स्पीच सुन सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की सुनो? क्योंकि अगर आप अपना समय दे रहे हो और एटलीस्ट ऐसी चीज़ों में दे रहे हो जहाँ से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो दैट्स गुड। सुनो, एक बार नहीं सुनना, ऐसा नहीं कि आज मैंने एक बार सुन लिया ये हो गया। उसको बार बार सुनो, तब तक सुनो जब तक वो समझ में ना आए। क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है ना, कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। जब आप कंसिस्टेंट किसी काम में लगे रहोगे तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। इंग्लिश सीखने से आपकी नेटिव लैंग्वेज कभी नहीं भूलती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इंग्लिश तो सीख रहा हूँ पर इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंदी भूल जाऊँगा, तो कभी नहीं होगा। आप हिंदी कभी नहीं बोलोगे बिकॉज दैट इज़ योर मदर टंग। तो मेन चीज़ ये है कि जो आप सीखने के लिए जा रहे हो उस चीज़ को आपको सीखना है। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं कि आप सिर्फ 2 ही लैंग्वेज सीख सकते हो, आप 10 लैंग्वेज सीख सकते हो, आप 20 लैंग्वेज सीख सकते हो। जितने लैंग्वेज चाहो आप उतने सीख सकते हो। तो इसलिए इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है और ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा जो दिमाग का मेमोरी कार्ड है वो फुल हो जाएगा। दिमाग का मेमोरी कार्ड कभी फुल नहीं होता। आप कितने ही नॉलेज है वो अपने दिमाग में डाल सकते हो। और अगर आपकी एज अभी अर्ली है, अगर आप 18 साल के हैं, उससे छोटे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए इंग्लिश सीखने का। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा रास्ते का रोड़ा है जो कि अगर एक बार हट गया तो ज़िंदगी के लिए आराम देता है, और अगर नहीं हट पाया तो आपको अभी तो आप नहीं करो किसी भी वजह से, पर जस्ट जिस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी उस टाइम पे आप करने में भी बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आप सीखोगे तो सही पर सीखने में भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस दिक्कत से अच्छा ये है कि पहले से आप प्रिपेयर हो जाओ। और अगर आपकी एज उससे ऊपर हो चुकी है और आपने नहीं सीखा किसी कारणवश, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप उस एज से भी सीख सकते हो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत कम एज के हैं, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बहुत बड़ी एज के हैं। कोई तो ऐसे भी हैं कि जो जॉब्स कर रहे हैं, कोई ऐसे भी थे जो रिटायर्ड हो चुके थे, या फिर जो जिनको सीखने का ललक होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर से कुछ लैंग्वेज सीखने का या कुछ भी नया सीखने का एक इच्छा है। तो इच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर एक इच्छा जरूर डेवलप करिए कि मुझे सीखना है और मुझे अपने आप की पर्सनैलिटीज़ को बहुत बेहतर बनाना। जब आप इस तरह से करना शुरू करेंगे और उसके बाद जाके डेली के आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने आज किया, आज सोचा, आज किया, 1-2 दिन तक किया फिर छोड़ दिया तो हो जाएगा, नहीं।
आपको लगातार जब तक आप बेहतर ना फील करो तब तक आपको ये प्रैक्टिस करते रहनी। क्योंकि अलावा मैं आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है डियोलिंगो। और ये जो डियोलिंगो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है और इस एप्लीकेशन में आप चाहे कोई भी लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। पर यहाँ एक होता है कि मुझे लैंग्वेज आती है, एक होता है कि आपको लैंग्वेज समझ आती है। और जब आप समझ जाते हो किसी लैंग्वेज को तो आप उसको बोल पाते हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते हो, और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से बात कर रहा है तो आप उसको समझ पाते हो। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई कोर्स चाहिए तो जल्दी मेरा एक कोर्स आ रहा है इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, जिसमें मैंने इंग्लिश की बेसिक चीज़ों से आपको बताया है कि किस तरीके से आप इंग्लिश में ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को अपने कवर कर सकते हैं। और एक मेथड भी हमने IGOG मेथड है, जिस मेथड को आप अप्लाई करके अपनी लाइफ में बहुत कम समय में बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही जल्द आपके साथ सामने वो कोर्स भी हम लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।